Hello my cutie potatoes, welcome to the class, and in this video we are going to cover chapter 3 of political science, that is political parties. So इस chapter को हम one shot करने वाले हैं and ये chapter बच्चा हमारे जो second chapter है that is electoral politics वाला जो हमारा पूरा chapter है electoral process, उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें already पढ़ के आ चुके हैं and we have now a fair idea about elections, right? बट बच्चा जब चैप्टर खत्म हो रहा था तो उसने हमें बताया था कि एक्चुअली में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कौन करता है, लाइक who does participate in the election. Obviously it's people also जिनको हम वोटर्स बोलते हैं, बट एक्चुअली हम किसके लिए वो वोट डाल रहे होते हैं, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज. सो ये कुछ आज हम बहुत इंटरेस्टिंग से चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. दिस इज गोइंग टू बी वन शॉट वीडियो. आप अगर इसको 2x पे करके या फिर नॉर्मल स्पीड पे करके भी 2 बार देख रहे हो, लाइक वंस आप फुल फ्लोन रिविजन कर रहे हो फिर आप 2x पे देख रहे हो, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा. बियॉन्ड दिस नथिंग इज गोइंग टू बी देयर इन योर एग्जाम्स. ठीक है, तो चलो जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड एवरीबडी नोज, सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ एवरीबडी नो व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, बट फिर भी मैम हमें बहुत डीपली चीजें नहीं पता होती हैं. चलो आ जाओ, इसलिए पढ़ते हैं. देखो, if we talk about political parties, so political parties are essential in democracy as they connect common people, elections, representation and government. What does this phrase mean actually? बच्चा एक बात बताओ, जब हम लोग वोट देने चाहते हैं ना, तो हम ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं कि आप ये जिम्मेदारी संभाल लो. लाइक यू गाइज टेक केयर ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन, यू गाइज टेक केयर ऑफ द हाईवेज, यू गाइज टेक केयर ऑफ द हेल्थ सिस्टम, यू गाइज टेक केयर ऑफ द एजुकेशन ऑल्सो. और उसके लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स भी होते हैं. लाइक अगर आपने कभी सुना हो, वी हैव हेल्थ मिनिस्टर, वी हैव फूड मिनिस्टर ऑल्सो. सो बच्चा दे टेक केयर ऑफ द इंटायर कंट्री, बट वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू उसको पूरा कंट्रोल करते हैं. और मैम इसीलिए भी करते हैं बिकॉज हम जैसे लोग जो स्टूडेंट हैं या हम टीचर्स हैं या बाकी जितने भी लोग अलग अलग प्रोफेशंस में, दे डू नॉट हैव टाइम टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑल द डे, है ना. हम हर रोज तो जाके अपने डेली शेड्यूल से जाके भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं ना. लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, तो मुझे भाई एजुकेशन वाले सेक्टर पर या टीचिंग, लेसन प्लानिंग, पीपीटीज प्रिपेयर करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, उस तरीके से ज़्यादा चीज़ें मुझे जो है टाइम इन्वेस्ट करने पड़ता है. बट रैदर देन मैम हम लोगों को पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, हम लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का टाइम नहीं मिलता, हम कहाँ जाके पॉलिटिकल पार्टीज में सारी चीज़ों को समझेंगे. सो वी हैव गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर कंट्री टू एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और उसको क्या बोल देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज. बच्चा वो आपस में इलेक्शन लड़ती है, जो जीत जाता है वो इंडिया का ख्याल रखता है. बस इतनी सी बात है. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जितने भी अदर प्रोफेशन है वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स बच्चा लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है, इंजीनियर बहुत सारी चीजें इन्वेंट कर रहा है, ही और शी इज टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ इन्वेंशंस एंड जो भी सारी चीजें होती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वॉट एवर इज दैट. सो बच्चा अगर वो भी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे तो फिर देश कहाँ ही डेवलप कर पाएगा, राइट. तो इसलिए हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और वो बच्चा अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं. they compete to gain power through elections and work to shape society based on their ideas. अब जो भी वो आइडियाज देंगे बच्चा, लाइक हमारा ये आइडिया है, हमारा वो, उनको लोग फिर वोट देंगे. लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू माय आइडिया कि ना, आप जैसे क्लास 12th में आओगे ना तो आपको पढ़ाई से बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा. आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उस फील्ड में चले जाओ. आपको मैं इतने इतने पैसे दे दूंगी, इतने इतने आप इंजॉय कर लेना. अब ये आइडिया हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ही ना आए, एंड सम ऑफ द पीपल विल माइट लाइक दिस आइडिया, राइट. तो बच्चा जिन लोगों को वो आइडिया पसंद आएगा वो मुझे वोट देंगे, और जिनको नहीं आएगा वो मेरे कॉम्पिटिटर को वोट देंगे, मे बी वो बहुत अच्छा कुछ बोल रहे हो. सो बच्चा जब भी 2 4 5 लोग पार्टिसिपेट करता है, जो सबसे अच्छा जिसको लगता है वो उसको वोट देता है कि वो क्या प्रॉमिस कर रहा आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए. ठीक है, सो इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट भी करती हैं. ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया, नहीं, इसमें पूरा फुल फ्लोन कंपटीशन होता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था. और इस चैप्टर में यही सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, व्हाट इज द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, और नेशनल और रीजनल पार्टीज क्या होती हैं. ठीक है, ये बेसिक आइडिया आपको यहाँ तक आ गया होगा. ना व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? देखो, पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन. क्या होती है बच्चा? पॉलिटिकल पार्टी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं. मैम व्हाट डज वी मीन बाय, अरे जो सोसाइटी में रहती हैं, जो सोसाइटी के इश्यूज को एड्रेस करती हैं, दोज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन formed by people to contest elections, win power, form a government and then eventually जो है रूल करेंगे, चीजें बनाएंगे. Unlike other group or movements that solve only social issues, political party का मेन मोटिव है पावर में आना. as simple as that बच्चा.
ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो हमेशा हमेशा पावर में आने के लिए ही इलेक्शन लड़ेगी। वो समाज सुधार के लिए, चीजों को बेटर करने के लिए, ये सब गोल नहीं है, उसको पावर में आना है और देश को चलाना है। ठीक है। अब एक बात बताओ, एक इंडिविजुअल जो है, अगर एक इंडिविजुअल होगा जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बोल देते हैं ना, ये देश को नहीं चला पाएगा। आप कब तक एक ही इंसान को रिस्पॉन्सिबल ठहराते रहोगे इतनी सारी चीजों के लिए? तो बच्चा, फॉर टू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुप ऑफ पीपल होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कलेक्टिवली हम लोग जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें बीजेपी की जब भी हम बात करते हैं हमें मोदी जी याद आते हैं। वाई? मोदी जी के अलावा भी तो बहुत सारे लोग हैं, बट बच्चा जब भी हम बीजेपी को ब्लेम करते हैं तो हम एक पूरे पूरे पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम कर रहे होता है, नॉट वन सिंगल पर्सन, राइट? सो दिस इज हाउ द पॉलिटिकल पार्टी वर्क्स। ठीक है, चलो। सो ये सारी चीजें हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं और यहां से शुरू हो जाता है मेन चैप्टर का कंटेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के? सबसे नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक है बच्चा कि वो पावर में आना चाहता है। ठीक है, वो क्या है? टू बी इन पावर। द मेन गोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पावर बाय विनिंग इलेक्शन। ठीक है, क्या मेन गोल है बच्चा पॉलिटिकल पार्टी का? वो पावर जो है गेन करना चाहती है ताकि वो इलेक्शन जीत कर आ जाए और फिर अपने अकॉर्डिंगली सारी चीजें करे। वो कंपीट करती है फेयरली टू गवर्न द कंट्री और स्टेट। फेयरली कंपीट करती है, फेयरली मतलब एक प्रोसेस जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, याद आ गया होगा और आपने रिलेट भी कर लिया होगा, राइट? तो बच्चा वो क्या करती हैं? कंपीट करती हैं एक दूसरे से ताकि वो ये अपने पावर में आ जाए। देन कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, पहले तो वो गवर्नमेंट बनाना चाहती है, पावर में आना चाहती है, सिंपल सी बात है। फिर बच्चा उनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो एक आइडियोलॉजी को परस्यू करते हैं। इसका क्या मतलब है आओ बताते हो। ईच पार्टी हैज इट्स ओन बिलीफ एंड व्यूज ऑन सोशल इश्यूज कॉल्ड एज आइडियोलॉजी। सो नाउ व्हाट इज आइडियोलॉजी मैम? अरे भाई कुछ भी नहीं है, मेरा क्या व्यू है, बिलीफ सिस्टम है किसी भी सोशल इशू को लेके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, गरीबी है, अरे होने दो। अरे बेरोजगारी है, अरे एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, छोड़ो रहने दो। अरे लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है, छोड़ो ना, हमें क्या है। सो व्हाई वुड पीपल सपोर्ट मी, व्हाई वुड पीपल वोट फॉर मी? बट ऑन द अदर हैंड देयर इज समबडी हु इज टॉकिंग अबाउट ऑल द सोशल इश्यूज। वो जो भी बच्चा पोल्यूशन हो गया, कुछ एनवायरमेंटल से इशू हो गया, कुछ भी जो सोसाइटी का इशूज है उसको बहुत अच्छे से एड्रेस कर रहा है। उसकी आइडियोलॉजी यही है कि मुझे सबको बेटर करना है, मुझे बहुत सारे लोगों का बेटरमेंट करना है। सो पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग देम। सो बच्चा हर एक पार्टी का आइडियोलॉजी होता है। अभी हम आने वाले पोर्शन में पढ़ेंगे भी कुछ मेन पार्टीज के आइडियोलॉजी जिनके बेसिस पर लोग उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो वो विल डू दैट ऑल्सो। नाउ पीपल हु अग्री विथ पार्टीज आइडियोलॉजी, वो बच्चा उनको सपोर्ट करते हैं, फॉर्मिंग इज मास बेस। मतलब अगर मान लीजिए जो मास है, मास मतलब क्या होता है? जो जनता है, द पॉपुलेशन, द ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड एज मास मीडिया। नहीं, मास मीडिया नहीं, मास मीडिया बोलते हैं ना जो सबके लिए होती है, वैसे मास बेस मतलब उनके ग्राउंड लेवल पर कितने सारे लोग उनको पसंद कर रहे हैं। वो बच्चा उनके पार्टी की आइडियोलॉजी से एग्री करेंगे कि वाह बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है मैम की, तो हम तो मैम को ही वोट देंगे जो बोर्ड से ही हटाते हैं। वाह वाह, सेलिब्रेटरी। ठीक है, सो बच्चा ये होता है आइडियोलॉजी। नाउ ये आइडियोलॉजी बहुत डीपली पढ़ेंगे अभी आने वाले सेशन में, मतलब इसी सेशन के आने वाले पार्ट में, बट आपको एक आइडिया हो गया कि आइडियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, दिस इज जस्ट हैविंग ओन बिलीफ सिस्टम। देन बच्चा हमारे पास है थर्ड में टू हैव एन एजेंडा, है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो दैट यू गाइस हैव एवर हर्ड, 2014 में जो बीजेपी पावर में आई थी एंड दैट हैज बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन पॉलिटिकल सिस्टम। तब बच्चों बीजेपी ने बहुत सारे प्रोमिस किए थे, लाइक कि हम आपके हर एक इंडियन के अकाउंट में 15 लाख रुपीज कर देंगे, हम करप्शन खत्म कर देंगे, हम बहुत सारी चीजें करेंगे। उसमें से वो बहुत सारे प्रोमिस फुलफिल नहीं कर पाए। सो बच्चा यही होता है एजेंडा। देखो, पार्टीज क्रिएट एजेंडा बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी आउटलाइनिंग देयर प्लान्स। नाउ बीजेपी का था कि उनको ब्लैक मनी को सबसे खत्म करना है, लाइक करप्शन खत्म करना है। ठीक है, अब ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए बच्चा उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। अब वो उनके एजेंडा का ही पार्ट था। तो उनकी आइडियोलॉजी थी कि देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, दैट वाज पार्ट ऑफ देयर आइडियोलॉजी, और उन्होंने इसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया और बहुत सारा भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश करी। क्या ग्राउंड लेवल पर कम हुआ?
ये तो हम बाद में बातें करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा होता है, वो कैसे सारे प्लानिंग करने वाली है, वही हमारा एजेंडा होता है बच्चा। दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस एजेंडा इफ दे विन पावर और यूज इट टू गेन पब्लिक सपोर्ट। या तो बच्चा वो पावर में आने के लिए इस एजेंडा को यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मैं आपको कुछ प्रॉमिस कर रही हूँ यहाँ पर आके, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ कि ना आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और अगर आप मुझे वोट दे दोगे ना तो मैं आपके वोट्स हटवा दूंगी, तो कितना मजा आएगा। तो बच्चा ये मेरा एजेंडा था यहाँ पर, और इवेंचुअली मैं शायद जीत भी जाऊं, और मैं बच्चा अपने इस आर्ग्यूमेंट से जनता का सपोर्ट भी, मेरे को स्कूल वाले तो सब सपोर्ट कर देंगे, लेकिन मम्मी पापा गुस्सा करे, ये कैसे लोग आ गए हैं, वोट्स हटा देंगे। लेकिन बच्चा पार्टी पूरी खुश हो जाएगी, हमारी जो बच्चों की जनता है दिल विल है, अरे मैम आप आगे बढ़ो, हम हमारे आप हम आपके साथ है, राइट। तो बच्चा दैट इज एजेंडा। देन वी हैव फोर्थ एजेंडा, मतलब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बच्चा ये सरकार बनाना चाहता है, इसीलिए इतना ज्यादा लड़ रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, पैसा खर्च कर रहा है। सो टू द पार्टी विद द मेजोरिटी इन इलेक्शंस, ठीक है, द पार्टी विद द मेजोरिटी इन इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई गवर्नमेंट बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, एक प्रेस जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स का क्राइटेरिया होता है, कि जिसको इतना वोट मिल जाएगा ना वो ही सरकार बना पाएगा। सो मान लो कि बच्चा मैक्सिमम किसी को बोला है कि आपको 280 वोट तो लेके आने ही पड़ेंगे आउट ऑफ दी 500। तो बच्चा अगर किसी के 280 और 280 से अबव आ गए तो वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगा। मैम अगर ऐसा हुआ कि 4-5 पार्टी लड़ रही थी और किसी के भी 280 अबव नहीं आए तो व्हाट विल हैपन? चलो आ जाओ मैं बताती हूँ, ठीक है। अब मान लो कि पूरा का पूरा क्राइटेरिया, इंडिया में एक क्राइटेरिया गिवन है, ठीक है। अब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक क्राइटेरिया गिवन है कि इतने वोट आपको लेके आनेंगे तभी आपकी सरकार बनेगी। तो बच्चा क्राइटेरिया 280 वोट्स का है, ठीक है, आउट ऑफ 500। नाउ इमेजिन पार्टी ए को 230 वोट मिल गए, ठीक है, पार्टी बी को 180 वोट्स मिल गए, और पार्टी सी जो थी एक, उसको मिल गया बच्चा 80 वोट्स। नाउ यू सी कि मैम किसी की भी मेजोरिटी नहीं बन रही है। सो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं कि एब्सोल्युटली यस, एक दूसरे की हेल्प ले सकता है, और इसमें लगेगा बहुत सारा दिमाग और पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर यहाँ पर बी और सी ने बोल दिया जो है अपना पूरा गठबंधन बनाएंगे, सो 260 ही वोट्स होंगे, है ना बच्चा। कितनी भी कोशिश करोगे तो 260 ही वोट्स होंगे, लेकिन मैम लेके तो आने कितने हैं? 280। सो बात नहीं बन रही है। अगर ये दोनों टीम बनाएंगे ना तो भी प्रॉब्लम है। मैम कैसे कह सकते हो प्रॉब्लम है? लेट मी टेल यू बच्चा, जब ये दोनों लोग टीम बनाएंगे यहाँ पर 280 और 230 और 180, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी प्रॉब्लम? कि जो ये 180 सीट्स अगर इसका साथ देंगे तो ये 180 लोग फिर अपना हक भी तो मांगेंगे ना, और उतना ज्यादा उनको पावर भी शेयर करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली इसमें बेस्ट ऑप्शन यही होगा बच्चा कि टीम ए और सी अपनी टीम बना लेंगे, क्योंकि फिर मैम इसको सिर्फ 80 लोगों के साथ अपनी पावर शेयर करनी पड़ेगी, थोड़ा कम पैसा उधर खर्च करना पड़ेगा, या फिर कम बातें माननी पड़ेगी, और यहाँ पर ज्यादा लोग हो जाएंगे, 100 से भी ज्यादा और लोग हो जाएंगे। तो इसीलिए ये दोनों टीम बना लेंगे बच्चा। जब भी ये टीम बना लेंगे ए प्लस सी, इसी को ही कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं, जो अब आगे आने वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? गठबंधन जो बनाया जाता है जब किसी की हेल्प से सरकार बनाई जाती है। अगर इनमें से कोई भी एक भी टाटा बाय बाय कर देगा ना तो सरकार गिर जाएगी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चा यहाँ पर सबको खुश रख के चलना पड़ता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अगर बच्चा मान लो कि 6 महीने बाद सी बोल रहा है कि मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, तो बच्चा समझ लेना गवर्नमेंट गिर जाएगी, दोबारा से इलेक्शन कराने पड़ेंगे। सो ये जो गठबंधन होते हैं, ये जो अलायंसेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? ऑब्वियसली जो भी बच्चा आ जाएगा, जो भी जीत जाएगा, मान लो ए और सी, अब वो गवर्नमेंट बनाएंगे अपने। जो भी मेजोरिटी अब आ गया वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके जीत गया, वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। A party without a majority act as opposition in the government। तो मैम बी पार्टी का काम क्या होगा? बी पार्टी का काम होगा, अब जो पावर में आ गई है ए और सी, उसको दिन रात बैठ के क्वेश्चन करना। तुमने ये प्रॉमिस किया था, तुमने ये एजेंडा बोला था, तुम्हारी आइडियोलॉजी तो ये है एक्सेट्रा है, और उसको बार बार परेशान करेंगे टू डू बेटर, विच इज अगेन गुड ओनली, ठीक है। आगे आपको समझ में? तो जो अगर आपको लग रहा है कि बी का कोई काम नहीं स्टोरी में है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो उसको फिर से पावर में आना है। ऐसा नहीं है कि उसकी एस्पिरेशन खत्म हो गई है पावर में आने के लिए, ठीक है। चलो, सो दैट वाज एजेंडा नंबर कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, ठीक है। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। जो बच्चा पॉलिटिकल पार्टीज का कैरेक्टरिस्टिक होता है, सरकार और लोगों के बीच में एक
बीच का जरिया होता है। लाइक हाउ वुड वी नो अबाउट कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, गवर्नमेंट के पास कितनी फंडिंग आ रही है। गवर्नमेंट का खजाना होता है, ट्रेजरी होती है, जिसमें सारा पैसा कलेक्ट होते रहता है। ठीक है, कैसे कलेक्ट होता है, लोग टैक्स देते हैं, बहुत सारे XYZ टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट कर रही होती है लोगों से। तो बच्चा उससे सरकार के खजाने भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। लेकिन वो खजाने कैसे खर्च होंगे, किस पोर्शन में खर्च होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड करती है। ठीक है, क्योंकि मैम जब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं होगी या अलग अलग होंगी तो भी तो खजाना वही रहेगा ना। एग्जैक्टली कांग्रेस आ जाएगी तो भी खजाना वही है, तो भी लोग टैक्स पे कर रहे हैं। बीजेपी आ जाएगी तो भी लोग टैक्स पे कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, लोग तो टैक्स पे कर ही रहे हैं ना। बस उस फंड का मैनेजमेंट करने के लिए हम हर रोज पॉलिटिकल पार्टी बदलते रहते हैं, नॉट हर रोज बट एवरी 5th ईयर। ठीक है, चलो। सो पार्टीज कम्युनिकेट करती है बच्चा लोगों के डिमांड्स और कंप्लेंट्स के बीच में कि आप लोग हमारी रोड्स नहीं बनवा रहे हो, आप लोग अच्छे स्कूल्स नहीं बनवा रहे हो, आप लोग अच्छे एजुकेशन ही नहीं दे रहे हो, आप लोग इतना ज्यादा फीस कर दिए हो। ये सारी चीजों में बच्चा पॉलिटिकल पार्टी लोगों से कम्युनिकेट करती है और उनकी लाइफ को बेटर बनाती है। दे ऑल्सो एक्सप्लेन गवर्नमेंट पॉलिसीज टू द पीपल, बिल्डिंग अ कनेक्शन। अब गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेके आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, ऐसी बहुत सारी प्लानिंग होती है बच्चा, जो कि पेंशन स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट ही जो बनाती रहती है, वो पॉलिटिकल पार्टी ही बताती है लोगों को कि आ जाओ आप अपनी पेंशन ले जाओ, आ जाओ हमने तुम्हारे लिए ये बेटर किया है। कभी कभी आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप कभी कभी बहुत सारे होर्डिंग्स में भी देखते हो, बहुत सारी योजनाओं के पोस्टर्स लगे होते हैं, साइड में मोदी जी का भी फोटो होता है, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में मेंशन होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में मेंशन होता है ना। ये सारी चीजें बच्चा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ही एक्सप्लेन करती है पॉलिटिकल पार्टी। सो पॉलिटिकल पार्टी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन बच्चा अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक वाला पोर्शन खत्म हो गया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितने पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं उतना आप कर लेना एंड दैट विल बी इनफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम किस टाइप का हो सकता है? देखो दुनिया में 3 टाइप के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। मतलब समझ नहीं आया, अरे अभी आ जाएगा। पहली बात तो हम कुछ किस देश का कैसा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो वो कभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री और उसके लोगों के डिमांड्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट चाइना। चाइना में एक ही पार्टी है, एक सिंगल पार्टी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अदर देन दैट दे डू नॉट हैव एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। सो बच्चा हमेशा वही इलेक्शन में लड़ती है, वही जीत जाती है। सो मैम ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये तो डिक्टेटरशिप हुई। हाँ कह सकते हो, बट वो अपने आप को नहीं बोलती है डिक्टेटरशिप। चाइना अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो डिक्टेटरशिप है। तो बच्चा CPI में लीडर्स चेंज, मतलब आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जो है लोग चेंज होते रहते हैं, बट पॉलिटिकल पार्टी एक ही है। जहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी पावर होल्ड करती है, अदर को ऑप्शन ही नहीं होता है, होता भी है तो बस फॉर द मेयर फॉर्मेलिटी। सो दैट इज वन पार्टी सिस्टम। अदर देन दैट बच्चा एग्जाम्पल इंडिया में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। इंडिया में वन पार्टी सिस्टम नहीं है, जहां पर हमारे पास आप वोट देने जाते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, भर भर के ऑप्शंस होते हैं। 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है इंडिया के पास। लेकिन मैम हम तो 2-4 का ही नाम सुनते हैं, बिकॉज बच्चा दोज आर वेरी पावरफुल। देन वी हैव टू पार्टी सिस्टम। एक वाला तो समझ आ गया। देन वी हैव टू पार्टी सिस्टम, जहां पर सिर्फ 2 पार्टी होती हैं। हाँ सिर्फ 2। मैम हमने भी तो 2 ही सुना है, बीजेपी कांग्रेस नहीं रहे, बहुत सारी इंडिया के पास। ठीक है, यहाँ पर 2 पार्टी है, वो जो कि USA एंड आपके इंग्लैंड में बहुत ज्यादा फेमस है, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा फेमस है। कॉमन इन कंट्रीज जहां पर बच्चा 2 ही पार्टी है, 1 वर्सेस 1 हो रहा है। कभी ये पावर में आ जाता है तो कभी ये पावर में आ जाता है, कभी ये पावर में आ जाता है तो कभी ये, बस ऐसे चलता रहता है। सो ये होता है 2 पार्टी सिस्टम। ठीक है बच्चा, ये होता है 2 पार्टी। अब आ जाते हैं हमारे इंडिया में, जिसको कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, और इतनी सारी मैम आपस में लड़ते लड़ते हमें नहीं पता कि कब कितना ज्यादा लड़ रहा है, और एक काफी इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करती हैं। ठीक है, क्योंकि मैम इंडिया में लोग इतने सारे तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए, 1-2 ऑप्शन से हमारा काम चलता नहीं, तो वी नीड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम विद मेनी नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। ठीक है, इंडिया के पास बच्चा मल्टी पार्टी सिस्टम है बहुत सारी नेशनल और रीजनल पार्टीज के बीचों बीच। मैम ये दोनों का डिफरेंस बताओगे? हाँ देखो बच्चा, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, सो क्या हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, हम पूरे इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक इंटायर इंडिया। तो ये तो नेशनल लेवल की बात हो गई ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन है तो आप पहले जोन से शुरू करते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हो, है ना, फिर आप स्टेट लेवल पर जाते हो, फिर आप नेशनल लेवल पर जाते हो, फिर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो। ये स्टेजेस होती हैं बच्चा। तो जब आप नेशनल लेवल पर कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कोई भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हो तो पूरी दुनिया को, मतलब आप पूरी दुनिया के साथ कंपीट कर रहे हो। सो ये कुछ लेयर्स होती हैं। ऐसे बच्चा जब पूरे इंडिया से कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही होती है तो वो नेशनल होती है, वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है।
बट अगर मैम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है एंड दैट इज फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तो बच्चा वो उस पर्टिकुलर रीजन से ही लड़ती है बस, सो दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज स्टेट पार्टी। ठीक है बच्चा, आया आप लोगों को समझ में, डिफरेंसेस समझ में। जब हम पूरे नेशन को देखते हैं, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटायर नेशन, तो वो इंडिया है, और इंडिया के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ फ्यू इज, मतलब वो बहुत कम है, दैट 7 पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन मैम स्टेट में अलग अलग है, ऑब्वियसली जो स्टेट की पार्टी शिव सेना है अपनी इधर महाराष्ट्र में, तो वो दिल्ली, वो आपके यूपी में नहीं है, वो आपके हिमाचल में नहीं है, वो आपके कर्नाटका में नहीं है, वो आपके तमिलनाडु में नहीं, बिकॉज मैम वो हमारे रीजन में ही तो मिलेगी ना। उसका मेन एम है मराठी के बारे में बात करना, मराठी कल्चर को इन्फ्लुएंस में लेके आना, लोगों को बताना मराठी कल्चर। बट हाउ वुड समबडी इन तमिलनाडु वुड अंडरस्टैंड मराठी कल्चर? दे वोंट, राइट? दे हैव देयर ओन कल्चर। तो बच्चा जो एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती हैं, और वो महाराष्ट्र रीजन है, वहीं पर वो रीजनल पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ आ गया है कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा नेचर, चेंजिंग नेचर वाला पोर्शन कर लेते हैं। देखो, इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ने काफी ज्यादा चेंज हो गया है, हम लोगों ने अच्छे पॉजिटिव चेंजेस करे हैं अपने, ऑब्वियसली टाइम के साथ चेंजेस होते हैं एंड दैट्स ग्रेट ओनली। तो ये सारी चीजें, अब देखो पहले पोर्शन में इट इज टॉकिंग अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस, जहां पर बच्चा जब हम थोड़े थोड़े से आजाद हुए थे, लाइक तो हम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि खाने के पैसे नहीं थे, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत डिजास्ट्रस कंडीशन में हमें अंग्रेज छोड़ के गए थे। सो वी वर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द सेटबैक इन डिफरेंट फील्ड्स। उस टाइम ऑब्वियसली हमारा ये फोकस नहीं था कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, XYZ कौन सी पार्टी आएगी। उस टाइम हमारा फोकस था कि हमारे लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस। सो बच्चा उस टाइम कांग्रेस ने, क्योंकि आजादी में बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक पार्टिसिपेट किया था, तो उस टाइम कांग्रेस एक बहुत रिलेवेंट पार्टी रही थी और उसने काफी लंबे टाइम तक चीजों को संभाला भी। दैट वाज अपेरेंटली आजादी के 30 साल बाद तक सिर्फ कांग्रेस ही सारी चीजें संभाल रही थी। ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। Which is the Indian National Congress? The Indian National Congress dominated politics at the center and in most of these states, which is regional area. Because मैम उस टाइम लोगों को, अब मान लो कि तुम्हारे चोट लगी हुई है, राइट? नाउ यू वांट टू हील योर, बच्चा जो भी आपको चोट लगी हो आप उसकी हीलिंग पे ध्यान दोगे ना, या फिर आप लोग मैम नहीं मैं तो जा रहा हूँ खेलने अपने दोस्त के साथ, है ना, फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो जाएगी आपके, कुछ भी आप बीमार हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड देन आप ठंडे पानी से नहाने का सोच रहे हो, तो क्या ऐसे में प्रायोरिटी हमारी क्या होती? नहीं, पहले मैम हम ठीक होने के लिए सोचेंगे, देन वी इवेंचुअली विल थिंक अबाउट द अदर पोर्शन। बस यही होता है बच्चा। तो उस टाइम जब लोग इतना ज्यादा परेशान थे, एग्जाम लोगों के चल रहे थे, तो पढ़ाई करेंगे ना, मस्ती करने तो जाएंगे नहीं। मैम कल मेरा एग्जाम है फाइनल, मैं जा रहा हूँ आज ना अपने दोस्त के साथ मूवी देखने, हाँ यू शुड बी डूइंग दैट, बट डेफिनेटली बहुत सारे 99% लोग वो नहीं करेंगे। रैदर बच्चों वो रिलैक्स करें, मैम मूवी देखना भी तो रिलैक्सिंग ही होता है, ठीक है, बट 99% लोग नहीं जाएंगे, दिल स्टिल दिल चूज टू रिवाइज। तो बच्चा हमारे प्रायोरिटीज फिक्स होती है कि हमें इससे पहले ये करना है, हमें इससे पहले ये करना है। ठीक है, चलो नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेट कर रहा था बहुत टाइम तक। ये पीरियड को बच्चा सिंगल डोमिनेट पार्टी सिस्टम इंडिया में कहा जाता है, और ये काइंड ऑफ 1947 से लेके 1977 तक चला है टाइम पीरियड। तो 1977 में कुछ हुआ होगा और फिर ब्रेक थ्रू आ गया, पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कांग्रेस का डोमिनेंस। 1977 में जब हम बहुत फुल फ्लेजेडली सब कुछ अच्छा कर रहे थे, हमारे एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, हमारा पैसा वैसा आ गया, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, फाइनली इंडिया का ट्रैक पे आ गया था सारी चीजें, इंडिया के लोग जो ना खुश हो रखे थे, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, खाना पीना भी बढ़िया मिल रहा है, सारे लोग सेटल हो रहे हैं, घर बार बना रहे हैं बढ़िया लोग, तो अब खुशियों का लहर था। देन पीपल अंडरस्टैंडिंग कि कांग्रेस बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, हमें और भी सारे ऑप्शन चाहिए, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन थे, और उनमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट था 1975 में जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दिया था। बच्चा इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारे लोग बोल रहे थे और उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था। एंड व्हाट इज इमरजेंसी? इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर लोगों के बेसिक राइट्स को ही छीन लिया जाता है, जैसे कि बोलने की आज़ादी, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी, फोन चलाने की आज़ादी, ऐसी सारी आज़ादी खत्म कर दी थी। देन पीपल रियलाइज कि भाई कांग्रेस तो बहुत ही ज़्यादा जो है ऑटोक्रेटिक हो रही है, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड आया था वहां पर अब लोगों को चेंज चाहिए था, और कांग्रेस हार गई थी अब।
ठीक है, नाउ पीपल वांटेड चेंज। तो बच्चों अब जो चैलेंज आया तो नॉन कांग्रेस पार्टीज भी अब कांग्रेस को चैलेंज करने लग गई और दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ शिफ्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। और इसके बाद धीरे 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 कांग्रेस का इन्फ्लुएंस कम हुआ, एकदम कम नहीं हुआ, फिर 5 साल बाद फिर से कांग्रेस पावर में आ गई और फिर इवेंचुअली कांग्रेस पावर में रही। द मेजर ब्रेक थ्रू जो आया था बच्चों आया 2014 में। 2014 के बाद कांग्रेस बहुत कम जगहों पर पावर में, ठीक है। सो ये ब्रेक थ्रू बच्चा आना है, आगे आने वाले टाइम में बीजेपी के साथ भी आएगा। दिस इज हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स। एक टाइम ऐसा आएगा जब बीजेपी लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बट उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जब पूरा चीजें ट्रैक से उतर चुकी होंगी देन पीपल विल रियलाइज कि यार बीजेपी से खास कुछ हुआ नहीं। अगर वो अच्छा कर भी लेते हैं ना बच्चा, तो भी लोगों को लगेगा कि बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी होती है, नाउ वी नीड न्यू पार्टी। बिकॉज कांग्रेस का कॉन्ट्रीब्यूशन तो कितना ज्यादा रहा है, फिर भी लोग सारी चीजें भूल गए, है ना, क्योंकि मैम नए लीडर आ गए और वो थोड़ा करप्शन वगैरह कर रहे थे। तो बच्चा ये पैटर्न चेंज होता है। नाउ लेट्स सी कि बीजेपी जो अभी इतना ज्यादा ट्रेंड में है, सारी चीजें अच्छे भी कर रही है, बहुत सारे अच्छे लीडर्स भी हैं, कुछ खराब भी हैं। सो लेट्स सी कि अभी बीजेपी का जो ट्रेंड चल रहा है हाउ फार इट इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, ये होता है, दिस इज समथिंग वी कैन नॉट चेंज। ठीक है बच्चा, उसके बाद आ गया बच्चा 1989 में कोलिएशन गवर्नमेंट। वो जो मैंने अभी आपको समझाया था ना कोलिएशन वाला, वो अब आया था क्योंकि अब लोग गठबंधन से सरकार बनाने लग गए थे। तो उसके बाद एक सिंगल पार्टी नहीं रहती थी, ठीक है। अब लोग मल्टीपल टाइम्स ए और सी की टीम बन गए, तो दोनों को मिलकर अपने ओपिनियन से चलना पड़ता था। और बहुत बार जरूरी नहीं कि एक दो ही होती थी, बहुत बार चार चार पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में कलेक्टिवली वोट को काउंट करके पॉलिटिकल पार्टीज बना लेती थी। पार्टीज लाइक कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने अलायंसेस भी बना लिए। जब भी लोग इनके साथ अलायंसेस बनाते थे तो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसको क्या बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल एनडीए प्लस यूपीए, एनडीए का अलायंस बनाते हैं और यूपी का अलायंस बनाते करंटली बच्चा, बिकॉज एनडीए इज इन पावर, तो उसको बोलते हैं बीजेपी का अलायंस। बीजेपी के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी आके अपनी गवर्नमेंट बनाएगी वो एनडीए अलायंस है। अगर कोई भी कांग्रेस के साथ आके, बिकॉज ये कांग्रेस का अलायंस है, अगर कोई भी कांग्रेस के साथ आके अपना अलायंस बना रही है ABCD, तो बच्चा फिर वो यूपी अलायंस होता है। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड यूपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, वो कांग्रेस का और ये आपके बीजेपी का है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा आपकी नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज के इन्फ्लुएंस पता ही आपको, मैंने अभी समझाया था, जो कि क्या है पूरे मल्टीपल स्टेट्स में भी होते हैं और एक पूरे इंडिया में होता है। और ये क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन देता है कि कौन नेशनल पार्टी है और कौन स्टेट पार्टी है। अब किसको नेशनल पार्टी हम बना सकते हैं, या तो आपको 6% वोट्स मिले हो या 4 और उससे ज्यादा सीट मिली हो लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है। एंड यहाँ पर बच्चा आपके 4 MPs एटलीस्ट होने ही चाहिए किसी एक स्टेट में, या फिर आपके कैंडिडेट को एटलीस्ट 2% वोट मिले हो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और आपकी सरकार जो है एटलीस्ट 3 स्टेट में बन जाए, तो आप एक नेशनल पार्टी होते हो। ठीक है बच्चा, आप एक नेशनल पार्टी होते हो। ये क्राइटेरिया आपको लिख देना है, ठीक है। 6% वोट हो, या फिर मैम 4 से ज्यादा सीट्स हो, ठीक है, या फिर मैम 2% वोट भी हो सकते हैं, और एटलीस्ट 3 स्टेट में आपकी गवर्नमेंट बन रही हो, तो आप नेशनल पार्टी हो। ठीक है, 3 स्टेट में आपकी ये कंडीशन है। अदर देन दैट वी हैव कुछ नेशनल पार्टीज जिसके बारे में हमें पढ़ना, और वो तो आपके सामने ही लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम प्यार से कांग्रेस बोल देते हैं। ठीक है, जिसको हम प्यार से कांग्रेस बोल देते हैं, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। ये बच्चा हमारी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल है, ये पूरे इंडिया में मिलती है। इसका मतलब पूरे इंडिया में मिलती है, तो थोड़ा इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। Established in 1885, बहुत सबसे ओल्डेस्ट ऑब्वियसली यही है। एज अ मूवमेंट फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट बन गई थी, अभी हमने पढ़ा। 1885 में बच्चे फॉर्म हुई थी, और तुम्हें पता है इसको एक ब्रिटिशर्स ने बनाया था। यस, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। यस, ही वाज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, मतलब रिटायर्ड एक IAS थे, जिनका नाम था बच्चा A.O. ह्यूमे। A.O. ह्यूमे ने जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, तो वी वर लाइक हम इस पे कैसे विश्वास कर लें, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि एक अंग्रेज हमारी हेल्प करने वाला है, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। सो बच्चा, बट ये बहुत अच्छे इंसान थे, एंड इन्होंने हेल्प किया, और इन्होंने नेशनल इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी किया। पोस्ट इंडिपेंडेंट पता है आज़ादी के बाद काफ़ी 1977। अच्छा, आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी, वेलफेयर फॉर माइनॉरिटी एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स, इसकी आइडियोलॉजी है। सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है, ऐसी सरकार जो किसी एक धर्म को नहीं मानती है, जो सब धर्मों को मानती है।
करेक्ट है, ये इसकी आइडियोलॉजी है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक सोशलिज्म होगा, लोग सबको बराबर रखने की कोशिश करेंगे बट इन अ डेमोक्रेटिक वे, ऐसे नहीं कि दूसरे की प्रॉपर्टी छीन के किसी और को दे देंगे, गरीबी को कम करेंगे लेकिन एक डेमोक्रेटिक वे में, ठीक है। सोशल इक्वालिटी, सबको सोसाइटी में इक्वल रखेंगे, माइनॉरिटी के लिए अच्छा अच्छा करेंगे, और जो ग्रुप्स हैं बच्चे जिनके बारे में कोई नहीं सोचता उनके बारे में हम सोचेंगे। सो इनका फोकस था ऑल राउंड डेवलपमेंट, इक्वल राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस एज वेल। देन वी हैव सीपीआई। सीपीआई इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये बहुत ज्यादा फेमस है साउथ इंडिया में, ठीक है। कम्युनिस्ट जो है एक आइडियोलॉजी होती है बच्चा, ये भी कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है जो कि हम पढ़ने पड़ा है। ये 1925 में बनी थी एंड इसमें बच्चा यहाँ पर ये लेबर्स वर्कर्स के बारे में ज्यादा सपोर्ट करती है। इसकी आइडियोलॉजी ऑब्वियसली वर्कर्स और लेबरर्स को लेके है ताकि इनकी लाइफ अच्छी हो जाए, और बच्चा ये कैपिटलिज्म को अपोज करता है। मतलब जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े रिच लोग होते हैं, उसके खिलाफ होती है। दे डोंट लाइक रिच पीपल, दे वांट एवरीबडी टू बी रिच, ठीक है। ये सीपीआई की आइडियोलॉजी है। 1960s में बच्चा इसमें भी लीडरशिप इश्यूज आ गए थे और इसी से ही टूटकर सीपीआई एम बन गई थी। सो ये भी आप याद रखना, 1964 में टू बी एग्जैक्ट सीपीआई से सीपीआई एम बन गई थी। कांग्रेस से भी टूट के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट अप वी हैव भारतीय जनता पार्टी। बच्चा वैसे ओरिजिनली भारतीय जनता पार्टी 1951 में बनी थी, तब इसका नाम भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनसंघ। बट 1981 में बच्चा इसका नाम चेंज करके हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, मतलब इसमें स्प्लिट आ गया था। ये अब इतनी बीजीएस अब एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चा, इसी का ही अर्लियर नाम आप ऐसे बोल सकते हो। आज इसको भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो आज पावर में भी है। इसकी आइडियोलॉजी है, देख लो, सुन लो, समझ लो, इसकी आइडियोलॉजी देख लो बच्चा बहुत अच्छे से। प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये बच्चा इंडिया के जो कल्चर है, इंडिया का जो एंशिएंट चीजें हैं, जो हमारा हिंदुत्व है या बहुत सारी ऐसी चीजें, उसके बारे में ज्यादा बात करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस के बारे में ज्यादा बात करता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में ज्यादा बात करता है। आज ये एक मेजर नेशनल पार्टी है, इंडिया में मेजोरिटी में यही है। एंड रिसेंटली बच्चा आज ही कल बिहार के एग्जिट हुए थे पोल एंड देयर यू हैव बीजेपी इन दी पावर, है ना। अभी बीजेपी फिर से बिहार के इलेक्शंस भी बच्चा जीत गई है। देन वी हैव सीपीआई एम, जो कि सीपीआई से ही टूट के बनी थी 1964 में, जो मैंने भी आपको बताया था। इसकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड ये भी इंपीरियलिज्म को अपोज करती है। इंपीरियलिज्म होता है जब आपसे कोई ज्यादा सामने वाला पावरफुल होता है या फिर आपकी ज्यादा, आपको ज्यादा पावर दिखा के आपकी आवाज दबाने की कोशिश करे, ठीक है। ये भी बच्चा वर्कर्स, फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स के बारे में बात करती है सीपीएमआई। देन वी टॉक अबाउट बीएसपी। बीएसपी इज बहुजन समाज पार्टी, ये भी नेशनल पार्टी है बच्चे, 1984 में बनाई थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ। नाउ व्हाट इज सोशलिस्ट आइडियोलॉजी? जहां पर हर चीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जहां पर हर चीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, दैट इज सोशलिज्म। ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी के साथ आई। ये किस चीज पर फोकस करते हैं? इसकी आइडियोलॉजी है क्या? ये एम्पावरिंग द मेजोरिटी विच इज, बच्चा यहाँ पर माइनॉरिटी होना चाहिए, एम्पावरिंग द माइनॉरिटी, ठीक है। माइनॉरिटी पर ये फोकस करती है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस। ये उन लोगों के बारे में बात करती है जो कि बच्चा क्या है, बैकवर्ड है सोसाइटी में, जिनके बारे में कभी किसी ने बात नहीं करी है, ठीक है। ये सोसाइटी में दलित्स के बारे में, जैसे कि बी.आर. अम्बेडकर जो महार कम्युनिटी से थे उनके बारे में, है ना, जो एससीज होते हैं, जो एसटीज होते हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है बच्चा, एज पर जो है बीएसपी, इनका ये आइडियोलॉजी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी जो आपको याद रखनी है। देन वी हैव अनदर पार्टी विच इज एनसीपी। एनसीपी 1999 में कांग्रेस से टूट के बनी थी। इसकी आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म है। ये कोलिएशन गवर्नमेंट बहुत बार बनाती रही है, महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है और सेंटर में भी बच्चा ये सरकार बनाती रहती है, ठीक है। चलो, देन वी हैव तृणमूल कांग्रेस, जो कि बंगाल में बहुत ज्यादा फेमस है। इट इज अ वेरी फेमस पार्टी ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये बच्चा वेस्ट बंगाल की काफी फेमस पार्टी है, आप समझ गए होंगे, ममता बनर्जी इसी से बिलोंग करते हैं। बच्चा ये 1998 में बनाई थी, रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी इन 2016 में ही इसने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा, 6% वोट वाला, या फिर 4 सीट से ज्यादा सीट जीते होंगे, या फिर मैम इसको वोट्स मिल गए होंगे और उसने अपने 3 से ज्यादा स्टेट में अपनी सीट्स लेके आया हो। तो क्राइटेरिया 2016 में ये नेशनल पार्टी बनी थी।
अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है? वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है। मैं भी सेकुलरिज्म में मानता हूं और डेमोक्रेसी में तो हम सभी मानते हैं, मतलब सबके प्रॉपर तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए। इतना हम लोगों को पढ़ना था बच्चा स्टेट पार्टी। अब आ जाता है रीजनल पार्टी। नाउ रीजनल पार्टी समझने में कोई बड़ी दिक्कत आपको आएगी नहीं, बिकॉज अब आप बहुत इजीली सारी चीजें कर लोगे। नाउ वी हैव रीजनल पार्टी, जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही होती हैं और ये उस लिमिटेड एरिया में ही मिलती हैं। ये रीजनलिज्म से अराइज होती हैं, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड इन वंस लैंग्वेज, कल्चर एंड रीजन। एज सिंपल एज दैट बच्चा। ये रीजनल पार्टीज होती हैं जो कि रीजन से उभर के आती हैं, अपने बारे में बात करती हैं, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज, अपनी सब चीजों के बारे में बातें करती हैं। ठीक है, चलो देन वी हैव, क्या डेफिनेशन होता है, फिर भी आप एक बार इसको कर सकते हो। अ फीलिंग ऑफ प्राइड इन वंस रीजन, लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, लीडिंग टू फोकस ऑन अ रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशन का डेवलपमेंट हो सकता है ये बच्चा, नहीं, नेशनल पार्टीज का ये हो ही नहीं सकता है। नेशनल पार्टी का सिंपल है कि हम सबका सब कुछ कर रहे हैं, हम सबका विकास कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, दैट इज अ नेशनल पार्टी। डू यू गेट दिस? सो दैट इज समथिंग दैट्स है, बट ये अपने एक एरिया के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है रीजनलिज्म डेवलप कैसे होता है। देखो, लोगों को ना अपने लैंग्वेज और रीजन से कनेक्शन फील होता है। लाइक जैसे कि हम लोगों को हमारे कल्चर के बारे में या हमारी मराठी लैंग्वेज के बारे में बहुत फील होता है, राइट, दैट दिस इज आवर लैंग्वेज, हमें प्राउड फील होता है एंड हम बहुत अच्छे से मराठी लैंग्वेज बोलते हैं और लोगों को उसके बारे में बताते हैं। तो बच्चा ये वहां से डेवलप होता है, ये एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। लोकल ट्रेडिशंस में लोगों का प्राइड होता है, लिटरेचर और हिस्ट्री को लेकर लोगों की एक रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, ओवर टाइम बच्चा यहाँ पर आपको रीजनल पार्टीज काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गई हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करें, अपने रिसोर्सेज के बारे में बात करें, अपने जॉब्स के बारे में बात करती हैं। तो इवेंचुअली अपने बारे में बात जब कोई एरिया करता है, दैट इज रीजनलिज्म। ऐसे ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम, यस एब्सोल्युटली, लेकिन उससे पहले थोड़े कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लो। ठीक है, इन्फ्लुएंस इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक रीजन, सिंपल सी बात है, पूरे इंडिया में नहीं है, एक ही एरिया में मिलती है। ये मैम, ये रीजनल प्रॉब्लम्स के बारे में फोकस करता है और उसका डेवलपमेंट। ये ज्यादा ऑटोनॉमी और अथॉरिटी चाहते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट वांट महाराष्ट्र की अथॉरिटी इन महाराष्ट्र एरिया। दे डोंट वांट कि गुजरात भी हमारा हो जाए। गुजरात की गवर्नमेंट जो भी वहां की होगी रीजनल गवर्नमेंट, वो खुद संभाल लेगी गुजरात को। ठीक है बच्चा, यहाँ पर लोकल पीपल्स आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जॉब्स में। ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है स्टेट पॉलिटिक्स में, और इवन बच्चा नेशनल लेवल पर भी कोलिएशन बनाती रहती है, अगर अच्छे खासे क्राइटेरिया में इसको सारी चीजें मिल जाती है। रीजनल पार्टीज भी इनिशियली जब हम आजाद हुए थे तो सेपरेटिस्ट डिमांड कर रही थी कि हमें खालिस्तान दे दो, है ना, और तमिलनाडु में डेविस्तान दे दो। तो ये कुछ ऐसी ऐसी बातें करी थी, लेकिन इवेंचुअली बच्चा ये सेटल डाउन हो गया। अब एज सच कोई डिमांड नहीं करता है, लेकिन खालिस्तान वाली डिमांड बहुत बार पंजाब में होती रहती है। बट एनीवेज, पार्टीज इन पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर की अलग अलग डिमांड थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर अलग होना चाहता था, है ना। फिर बच्चा सेकंड फेज आ जाता है। सेकंड फेज में ये डिमांड्स रिड्यूस हो गई। पॉलिटिकल पार्टीज ने बस ऑटोनॉमी मांगी इंडिया से, कि बोला कि हमारे स्टेट में आप इंटरफेयर मत करना, आप पूरे इंडिया को देखो, हम अपने स्टेट को देख लेंगे। ऐसी ऐसी डिमांड बच्चा इवेंचुअली चेंज हो गई। सिर्फ सेना एंड तेलुगु देशम पार्टी अब रीजनल पावर पर फोकस करने लग जाती हैं। दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो एक ही पर्टिकुलर रीजन में मिलती हैं, वो है हमारे प्यारे से महाराष्ट्र में शिवसेना। अब शिवसेना जो है बच्चा, वो 1966 में बनी थी, काफी पुरानी पार्टी है। यस, ये क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चा इसका देख लो, मराठी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, प्रोमोट मराठी एज अ लैंग्वेज और नॉन मराठी इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट करना। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई और हमारे स्टेट में आके रहने लग जाए और हम अपनी मराठी ये सारी चीजें ही भूल जाएं, राइट। इसकी पॉलिटिकल जर्नी काफी बड़ी रही है। 1995 में बच्चा ये बीजेपी के साथ अलायंस में आके कोलिएशन बना के इसने पूरा जो है पावर में आई है। 2014 में भी महाराष्ट्र में इसने कोलिएशन बनाया है बीजेपी के साथ, ये पावर में आई है। सो दिस इज समथिंग दैट्स देयर। 2019 में बच्चा इसने कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और वो तो हमें पता ही है, काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है बच्चा ये हमारे महाराष्ट्र में। देन एक पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी है, ये शिरोमणि अकाली दल 1920 में बनी थी। इसका ऑब्जेक्टिव था सिर्फ और सिर्फ रीजनल आइडेंटिटी, ऑब्वियसली पंजाबी को प्रमोट करना, पंजाब की जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको प्रमोट करना, और ये पंजाब में बच्चा बहुत ज्यादा पावर में रहती भी है। देन वी हैव एक जम्मू कश्मीर की पार्टी, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बच्चे याद रखना प्लीज। ये 1932 में बनी थी। ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्ट कश्मीरी इंटरेस्ट और ऑब्वियसली कश्मीर के जो रीजन्स हैं उनके बारे में ऑटोनोमस आइडेंटिटी को क्रिएट करना। ठीक है, दैट वाज देयर गोल। देन वी हैव एक असम की पार्टी है बच्चा,
असम की पार्टी है, ये 1985 में बनी थी। इसका ऑब्जेक्टिव था मैम असम के कल्चर को बचाना। हाँ लिख लेंगे तो हम सब कुछ सारी चीजें, और ये असम में बहुत ज्यादा पावर में रही है। देन वी हैव बच्चा तमिलनाडु की एक पार्टी है जिसको डीएमके पार्टी बोलते हैं। ये जस्टिस पार्टी से टूट के बनी थी 1920 में, और ये द्रविड़ा कैजिगम पार्टी 1944 में बन गई थी, एंड देन डीएमके ये 1949 में बनी है। ये काफी ज्यादा बच्चा ऑल इंडिया में अपनी जो है बनाती रहती है कोलिएशन के साथ साथ पावर। ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली मैम एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, तमिलनाडु की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। सभी अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। एंड इट हैज बीन पार्ट ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा बच्चा सेंटर और स्टेट में पावर में रहती है ये। देन लास्ट पोर्शन बचा है रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन नेशनल पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, अब ये रीजनल पार्टीज का मैम बड़े लेवल पर क्या रोल रहता है, ये बहुत रोल रहता है। एक दूसरे की हेल्प से अगर ये आ गए हैं तो इनका भी रोल रहेगा। जो मैंने आपको पढ़ाया था ना शुरू के सेशन में, 280 वोट्स लेने के लिए 180 + 80 वाला तो नहीं बना पाया था। तो जो 80 लोग जिनके साथ भी टीम बनाएंगे, वो 80 लोग कहाँ से आए हैं, वो सिर्फ सेना से आए हैं, वो असम पार्टी से आए हैं। जो जहां से भी बच्चा वो आएंगे, जितने भी वो 80 लोग आएंगे, कम से कम उनकी बात तो होगी नेशनल लेवल पर, और नेशनल लेवल पर बात होगी तो उनको पैसा मिलेगा, उनकी स्टेट को पैसा मिलेगा, और स्टेट को पैसा मिलेगा तो स्टेट में सब चीजें अच्छी होंगी, राइट। तो इस तरीके से आपको होता है। सो डेफिनेटली बच्चा रीजनल पार्टीज भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं, और मेजरली जब वो कोलिएशन गवर्नमेंट बनाती है। मान लो कि बच्चा आपको, मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन पेपर बनाना है, नहीं क्वेश्चन पेपर नहीं बनाना, मैंने आपको बोला कि आंसर शीट चेक करनी है, ठीक है। मैंने आपको बोला फाइनल आंसर शीट चेक करनी है, जो बच्चों ने फाइनल बोर्ड्स में आंसर शीट है उसको मिलकर चेक करते हैं। तो मैंने अपनी कजन की हेल्प ले ली। अब होता ही है कि बच्चों जब आंसर शीट टीचर चेक करती है या करते हैं तो उनको पैसा मिलता है उसका, लाइक हर कॉपी का 500-700 रुपीज मिलता है, उससे भी ज्यादा भी मिल सकता है। बड़ी क्लासेस का इवन 2000 रुपीज जो है मिल जाता है, डेली का भी मिलता है, किसी किसी अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है बच्चा प्राइजेस होते हैं इसके। तो मान लो कि मैंने अपना काम किसी और से करा, अब वो जरूरी नहीं कि वो फ्री में करते हैं, मुझे उनको कुछ पैसा तो शेयर करना पड़ेगा, राइट। अगर वो मेरी हेल्प कर रहे हैं तो मुझे कुछ फंड तो उनके साथ भी शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम टेकिंग अ हेल्पिंग हैंड। एग्जैक्टली लाइक दैट बच्चा, जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आके अपनी पावर में आता है तो उधर उनको अपना पैसा शेयर करना पड़ता है, या तो आप खुद ही सारे वोट्स जीत लो, सिंपल है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चा कोलिएशन में आके ये लोग ऐसा जरूर करते हैं। एग्जाम्पल है कोलिएशन का, वैसे मैंने आपको थोड़ा बता दिया था। जैसे कि बच्चा एनडीए आपका कांग्रेस का अलायंस है, सॉरी एनडीए आपका बीजेपी का अलायंस है, और यूपीए आपका कांग्रेस का अलायंस है, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। सो बच्चा रीजनल पार्टी शिवसेना बहुत ज्यादा अलायंस बनाते हैं, यूपी के साथ भी अलायंस बना हुआ है, एनडीए के साथ भी अलायंस बना हुआ है। जिसके साथ मैम हमारी तिगड़म हो जाएगी हम उसके साथ आ जाएंगे। अब रीजनल पावर में जैसे आएगी अपने इश्यूज पर फोकस कर लेगी। हाँ सिंपल, हम भी तो पैसा चाहते हैं ना, हम भी पावर में, हमने आपकी हेल्प करी गवर्नमेंट बनाने, हमारी भी आप हेल्प करो, सिंपल है ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजाने के लिए दोनों का। नाउ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेशनल पार्टीज भी पढ़ लो बच्चा, कौन नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी बनता कैसे है, तो इलेक्शन कमीशन ही रिकॉग्नाइज करता है। ऐसा थोड़ी ना मैं आज अपने आप को बोलने लगा कि मैं नेशनल पार्टी हूँ, कहाँ हूँ मैं नेशनल पार्टी, मेरा नेशनल पार्टी का नाम क्या है, किस सिंबल है, मेरे लोग कहाँ हैं, मैंने कितने स्टेट में सरकार बनाई है, ठीक है। ये सब कुछ बच्चा इलेक्शन कमीशन के पास होता है रजिस्टर्ड। तो अब कंडीशन क्या है, 6% वोट इसको भी चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 सीट चाहिए, ठीक है, सीट 2, वहां पर 4 सीट चाहिए, याद रखना। या फिर बच्चा 3% टोटल सीट्स चाहिए जो भी है, सॉरी 3% वोट और मिनिमम 3 सीट्स चाहिए, कोई सा भी क्राइटेरिया आप ले आओ, आप एक स्टेट पार्टी बन जाओगे, ठीक है। टोटल वोट्स में से ये आपको करना है, इतना करने पर आप एक स्टेट पार्टी हो। और यहां पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। दैट वॉज अबाउट द चैप्टर। अब बोलो जल्दी से, इतनी सारी चीजें सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आई। हैव यू अंडरस्टूड द चैप्टर थॉरली, ठीक है। इससे बाहर ना चैप्टर से आपसे कुछ पूछा जाएगा और ना ही अभी तक पूछा गया। इसके एक्सरसाइज का जो पूरा क्वेश्चन का है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जल्दी से जल्दी। सो उसको भी देखना मत भूलना, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आफ्टर वी डन विद द चैप्टर, एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल हियर। इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा आपको। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।